प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे करंट हिडन इमोशंस ऑफ योर पर्सन फॉर यू। क्या है ऐसा जो वो छुपा रहे हैं? ऐसा कौन सा इमोशन है जो वो नहीं चाहते हैं कि आपके सामने आए, और क्यों? But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so note it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। आपसे बेटर आपका situation, आपकी mentality और आपके person की mentality कोई नहीं जानता है। So वो दिमाग में रखते हुए practical होके reading देखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। एनर्जीज ओनली पिक एनर्जीज। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज एनर्जी। सो चलिए 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं और देखते हैं कि करंट हिडन इमोशंस ऑफ योर पर्सन फॉर यू। पहले वो देखते हैं, फिर देखेंगे कि वो क्यों छुपा रहे हैं। Ecstasy, beginnings, breaking point, pain, सो और ये शैडो से शैडो कार्ड से देखते हैं कि क्यों छुपा रहे हैं। क्लैरिफाई पेन, आउटरेज, क्लैरिफाई एक्सटेसी, डिले, क्लैरिफाई बिगिनिंग्स, dishonesty, of course, clarify breaking point, stunned, बढ़िया है। सी सबसे पहले वो अपना दर्द नहीं दिखा रहे। आई थिंक मुंह फेर के है आपसे, नो कांटेक्ट ज़्यादा, या फिर अगर एक छत के तले आप रहते भी है तो अवॉइड कर रहे हैं आपसे फेस टू फेस आना, आप फेस टू फेस इंटरेक्शन, या एटलीस्ट अगर आप फेस टू फेस आ भी रहे हो, मिल भी रहे हो, तो इट्स पोकर फेस्ड, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, एकदम सब कुछ बढ़िया है, कुछ नहीं। बट मोस्टली छुपा तो रहे हैं, अपना पेन छुपा रहे, एप्रीहेंसिव, अफ्रेड, कॉशियस। फॉर द फर्स्ट टाइम योर पर्सन इज़ अफ्रेड टू लूज़ यू, क्योंकि अब तक ना उनको लग रहा था कि आप जो ये जाती हूँ, जा रही हूँ, जा रहा हूँ, नर नारी किन्नर जो भी आप दोनों का जेंडर है आप लोग सॉर्ट कर लो, बट ये जो जाने का ऐसा हो रहा था तो आपके पर्सन को लग रहा था आप नाटक कर रहे हो उनकी अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, फलाना ढिमकाना। बट अभी ना उनको लग रहा है कि नो, यू आर काफ़ी सीरियस अबाउट इट। सो बट एट दिस नाउ योर पर्सन इज़ बिकमिंग वेरी अप्रीहेंसिव कि अभी ये कुछ भी कर सकता है या कुछ कर सकती है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बिगिनिंग का कार्ड है। तो बिगिनिंग आई मीन एक सेकंड चांस मांगने के बारे में सोच तो रहे, बट बहुत कॉशियस फील कर रहे हैं, क्योंकि कांड ही ऐसा शायद किया है कि माफ़ी के लायक नहीं है। सो डजंट नो हाउ टू फेस यू और फेस दिस डिस्कशन, क्योंकि विदाउट डिस्कशन आप तो उसको लेने वापस लेना तो बहुत दूर की बात है, एटलीस्ट सीधा मुंह बात भी शायद आप ना करो। आप भी शायद ऐसा मुंह फेर रहे हो उनसे। योर पर्सन इज़ डेफिनेटली इन पेन, और वो पेन वो छुपा रहे हैं, हाइडिंग दिस इमोशन। डर भी लग रहा है आपको खोने से, एप्रीहेंसिव भी है, पता नहीं अब क्या कर डाले, क्योंकि जब तक आई थिंक
आप अपने पर्सन का बहुत सारा राज जानते हो और उनका भांडा अगर आपने फोड़ दिया तो वो बर्बाद हो जाएंगे। तो एप्रीहेंसिव भी है क्योंकि अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि योर इमोशंस आर एक्चुअली ड्राइंग अप फॉर योर पर्सन। सो अगर ड्राइंग अप है तो देयर इज़ अ चांस कि मे बी आप जाते जाते एक बम फोड़ कर ही जाओगे, है ना। और इसीलिए वो बहुत सावधानी से, यू आर लाइक अ लाइव वायर नाउ, कुछ भी आप कर सकते हो, कहीं से भी फूट सकते हो। सो बहुत ही सावधानी से आपके आसपास आपकी तरफ आगे बढ़ना या आपके साथ इंटरेक्ट करना या रिकनेक्ट करना, एंड बीइंग वेरी कॉशियस। अगर थर्ड पार्टी है तो हो सकता है थर्ड पार्टी से भी छुपाना है, तो हर तरफ से उसको बहुत ही कॉशियस रहना पड़ रहा है। और क्यों वो ऐसा एक तो वो हाइड क्यों कर रहे हैं? आउटरीच। सी, आपके पर्सन को इतना समझ में आ गया है दैट यू आर सुपर एंग्री विथ योर पर्सन टू द पॉइंट कि आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। बहुत दिनों तक बहुत बकवास सह लिया। आई थिंक उसका ट्रेलर आप शायद आपके पर्सन को पहले कभी दिखा भी चुके हो, हल्का सा ट्रेलर, कि आपके साथ अगर ज़्यादा बदतमीज़ी करेगा, मोर शिट अगर आपके लाइफ में डंप करने की कोशिश करेगा या करेगी, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ दोस्तों के बीच बोल देना या सर्कुलेट कर देना या पब्लिकली कुछ बोल देना, आपके पर्सन के कुछ हल्का सा एक भांडा फोड़ना, वो आप कर चुके हो। सो नाउ योर पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी स्कैर्ड ऑफ योर एंगर। इन पेन डेफिनेटली, क्योंकि आपसे अभी, और उनको ये क्योंकि उनको ये रियलाइज़ भी हो रहा है कि भाई एटलीस्ट आप जब इनके साइड में थे तब तक उनको ये टेंशन तो नहीं था कि पता नहीं कहाँ से क्या गोली चलेगी। एटलीस्ट आपसे तो खतरा नहीं था उसको, अब तो उसको आपसे भी खतरा हो गया है। सो या, इट्स अ मिक्सचर ऑफ पेन, लाइक पेन ऑफ losing you, pain of being scared कि पता नहीं उसका इज्जत का क्या होगा। वेरी इमेज कॉन्शियस पर्सन। सो जानते हैं अब बहुत एंग्री हो और आपके पास उसको डिस्ट्रॉय करने के सारा सामान मौजूद है, एवरीथिंग। देयर आर इनफ एविडेंसेस वेयर यू कैन डिस्ट्रॉय हिम और हर लाइक दिस। बट उसी वजह से वो थोड़ा सा पेन में भी है कि थोड़ा सा बेचारा या बेचारी सज रहे कि तुमने भी नहीं समझा मुझे एंड ऑल दैट। बट एनीवे, सो या पेन छुपा रहे हैं क्योंकि वो आपके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते हैं। क्योंकि पता नहीं, क्या पता कि अगर वो कमज़ोर खुद को आपके सामने प्रेजेंट करे तो आप उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के उसका और कुछ डिस्ट्रैक्शन कर दो। सो बेसिकली वो हाइड कर रहे हैं कि मतलब आपके प्रति जो भी इमोशंस है वो हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट येस, डेफिनेटली इन पेन ऑफ दिस ब्रेकअप, पेन ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग बिटवीन द टू ऑफ यू, पेन दैट यू आर वॉकिंग अवे, पेन दैट यू आर सो एंग्री दैट यू कैन इवन डिस्ट्रॉय द पर्सन यू लव्ड द मोस्ट। कि एक पल में देखो कैसे रिश्ते बदल जाते हैं एंड ऑल दैट। Ecstasy comes with delay. So hidden emotions, yes. पेन इसीलिए है क्योंकि आपको छोड़ा भी नहीं जा रहा है, आपको पाया भी नहीं जा रहा है। सो ecstasy, your person is still passionately related to you, daydreaming, स्पेशली आपके बारे में सोच के ना उनको थ्रिल लगता है, he or she feels thrilled। वो एक टिंकलिश फीलिंग, एक टिंगलिंग सेंसेशन, वो गूज बम्स, वो रोंगटे खड़े होना जब भी आपके बारे में सोचना, कुछ अच्छा सोचना, मशी डी ड्रीमिंग करना। सो यस, आपके पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं एंड फील्स वेरी एक्सटैटिक। इसको नॉर्मलाइज सिंपल वे में अगर टर्म यूज़ करूँ तो हॉर्नी। योर पर्सन स्टिल फील्स हॉर्नी फॉर यू, बट उनको वो
स्पेशली व्हेन ही और शी थिंक्स ऑफ द गुड टाइम्स यू टू स्पेंड टुगेदर। आप दोनों ने जो अच्छे टाइम स्पेंड किया है उसके बारे में जब सोचते हैं तो हॉर्नी फील तो करते हैं, ख़याली पुलाव तो पकाते हैं। शायद थोड़ा सा सेक्स डिप्राइव्ड भी है अपने लाइफ में। आई मीन जिस टाइप ऑफ एक्साइटमेंट उसको चाहिए इस वक्त उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं मिल रहा है। सो यस, थिंकिंग ऑफ द गुड टाइम्स, फीलिंग एक्सटैटिक अबाउट यू, बट नॉट एक्सप्रेसिंग इट बिकॉज ऑफ डीले। उनको लग रहा है बहुत देर हो गया है। जब टाइम था एक्चुअली सब कुछ अपने बेनिफिट अपने साइड में चीज़ें लाने की, जब तक आप आई मीन अभी आप और मेहरबान उन पर नहीं होने वाले हो, इट इज़ टू लेट नाउ। जब मौका था कि आप उन पर मेहरबान हो जाओ, उनको भी उनके साथ कुछ गुड टाइम स्पेंड करो, तब उसने कुछ नहीं किया, तब उसने रायता फैला दिया। तो अभी और कुछ नहीं हो सकता। इट्स टू डिले, इट्स टू लेट नाउ। उनकी वजह से उन्होंने इतना डिले कर दिया है, चीज़ों को इतना ढीला छोड़ दिया था कि अब it's no point in even trying to resurrect those moments. अभी शायद ख्यालों में ही वो आपके साथ जो भी करना है करेंगे, हकीकत में कभी नहीं कर सकते, ऐसा उसको लगता है। So that is one thing. Beginnings is the card. Try again, new direction, start over, but comes with dishonesty. See, नई शुरुआत तो आपके साथ करना चाहते हैं। उनके दिल में करेंटली तो ये ख्याल डेफिनेटली है कि एक बार और ट्राई करूँ। कॉशियस का कार्ड भी आया था ना, पेन में वो कीवर्ड था कॉशियस। बहुत केयरफुल है आपसे डील करने के मामले में। ट्राई अगेन इन अ न्यू डायरेक्शन, किसी और तरह से, यू नो, मे बी बस कॉर्डियल बातचीत से शुरू करूँ, फिर से शुरू करूँ, दोस्ती से शुरू करूँ, या जो भी है एक बार और ट्राई करूँ फिर से पूरी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। फिर से एक शुरुआत करते हैं कई और तरीके से, नया वेज ऑफ कम्युनिकेशन। इच्छा तो उनका इमोशंस तो अभी वही है, बट डिसऑनेस्टी का कार्ड है। इतना ज़्यादा वो आपके साथ डिसऑनेस्ट रह चुके हैं, अब उनके पास कोई कुछ है ही नहीं जो वो आपके सामने लाए और आप उस पर यकीन करो। वो जानते हैं कि आप इस इंसान पे कभी और भरोसा नहीं करने वाले हो। इतना ये इंसान डिसऑनेस्ट रह चुके हैं। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहना अलग बात है। Of course there has been too many differences between the two of you. आप दोनों के बीच बहुत सारा differences है, especially differences of opinions. That is another thing. But ये जो है, जो एक तो वो मे बी आप बहुत लॉयल हो और वो लॉयल्टी में विश्वास नहीं करते हैं। आप मोनोगैमी में विश्वास करते हो, वो मोनोगैमी में विश्वास नहीं करते, पॉलीगैमी में विश्वास करते हैं, whatever it is. But this person has been totally dishonest with you. In fact, जब से आए थे तब से सिर्फ he or she lied through his or her teeth. इतना झूठ बोला। अभी तो जो सच बोला होगा वो भी अभी आपको लगता है कि झूठ ही होगा। एंड योर पर्सन नोज दैट कि ये आपके साथ इतना डिसऑनेस्ट रह चुके हैं कि एक तो इसके पास और हिम्मत ही नहीं है कि आपको फेस कर सके, आपकी आंखों में आंखें डाल के देख सके। और अगर ये देख भी लिए तो भी आप तो कभी इसको समवेयर और द अदर योर पर्सन इज़ नाउ वेरी श्योर कि आप इनको दोबारा चांस नहीं दोगे, किसी भी तरह से नहीं दोगे। इसीलिए वो कोशिश या फिर वो जो एक्सप्रेस करना, अपना एक्सप्रेशन के एक बार कोशिश करते हैं दोबारा रिकॉन्साइल करने का, छुपा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इट्स नो पॉइंट इन इवन ट्राइंग टू ट्राई। सॉरी। ब्रेकिंग पॉइंट, लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म्ड, स्टन्ड। यू नो, आपके पर्सन टूट रहे हैं, अभी और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो जानते हैं कि अभी आपसे एक बार उनको बात करना ही पड़ेगा। बात अगर नहीं होगी, मतलब एटलीस्ट इवन इफ़ यू आर गोइंग अवे, एटलीस्ट उससे पहले एक उनको मौका चाहिए। अगर वो मौका मिले तो चीज़ें कुछ क्लियर करनी है, बट somehow or the other वो ये भी देख रहे हैं कि अभी ना आपने अब बस कह दिया है। Now you have become very cold.
यू हैव बिकम वेरी कोल्ड। मे बी ये देखो, ये इंसान अंधेरे घर में लैपटॉप में लेके बैठे हैं, टोटली इन टू वर्क। सो एक चीज़ तो डेफिनेटली है, आपके पर्सन आपको स्टॉप कर रहे हैं, बट इवन इफ आई सी इट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर बिजी इन योर ओन वर्क। इतना ज़्यादा आप अपने आप को बिजी रख रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड रख रहे हो, और इतना ज़्यादा अपने लाइफ में व्यस्त हो गए हो कि इवन योर पर्सन इज स्टंट कि कुछ सब कुछ बदल गया है, कुछ तो बहुत बड़ा बदला है। ये जो आपका बदलाव है ना, ये आपके पर्सन के लिए भी बहुत ही आश्चर्यचकित है, क्योंकि दीज डेज यू आर, आप जैसा होना शायद इस इंसान को आपके पर्सन भी नहीं जानते हैं। वो भी लाइक व्हाट हैज़ हैपन टू हर, व्हाट हैज़ हैपन टू हिम, ये कब हो गया। यू हैव लिटरली क्लोज्ड ऑल द डोर्स एंड विंडोज फॉर योर पर्सन, इवन स्विच्ड ऑन ऑफ द लाइट्स, ताकि आप दिखाई ना दो। नाउ यू आर ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम योर पर्सन। शायद ब्लॉक कर चुके हो या जो भी है, वॉट एवर इट इज़। अगर ब्लॉक नहीं भी किए हो, सो लाइक नाउ यू डोंट इवन केयर कि वो स्टॉक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट आपके पर्सन को तो ऐसा ही लग रहा है कि यू डोंट केयर, कि आप अपने लाइफ में इतना यू हैव लिमिटेड योर सेल्फ। आप अपने लाइफ में इतना व्यस्त हो गए हो कि दैट आपने पूरा एकदम बाउंड्री सेट कर दिया है कि यहाँ मत घुसो, दूर रहो, वहाँ अपनी लाइफ जियो, मुझे अपनी लाइफ जीने दो। एंड सो दिस इज़ पेनिंग योर पर्सन ऑल्सो कि क्या हो गया, क्योंकि हमेशा आपसे अटेंशन पाने का, पेडिस्टल ट्रीटमेंट पाने का, ईगो बूस्ट पाने का आदत हो चुकी है। सो अब जब आप उसको डिग्रेड कर रहे हो, यू आर लुकिंग डाउन अपॉन हिम और हर, तो योर पर्सन इज फीलिंग स्टन्ड। व्हाट द फक, क्या हो गया। ऐसा लग रहा है कि पूरा जिंदगी थम सी गई है, और वो ये क्या हो गया, क्या कब हुआ ये, ऐसा तो नहीं, कब हुआ, आई डिडंट इवन नोटिस। सो वही आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, आपके पर्सन 2+2 4 नहीं कर पा रहे, क्योंकि 2+2 करने के लिए 2+2 है ही नहीं। आप एक, एंड दिस इज पजलिंग योर पर्सन इज फीलिंग स्टन्ड। आप इतना ज़्यादा मिस्टीरियस हो गए हो, यू आर गेट कीपिंग योर लाइफ, ओवर शेयर नहीं कर रहे हो, ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, यू हैव गॉन इन टू द कुकून। आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, कोई आइडिया नहीं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई आइडिया नहीं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम योर पर्सन इज नॉट बीइंग एबल टू रीड यू। अदरवाइज ये इंसान आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपकी एनर्जी भी पिक नहीं कर पा रहे, क्योंकि यू हैव विदड्रॉन योर एनर्जी कम्प्लीटली, कोई एक्सेस नहीं है। सो अभी आपके पर्सन छटफटा रहे हैं, पर वो जानते हैं कि अभी छटफटाना, वो दिखाना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं आप क्या कर दोगे, क्योंकि इस नए रूप से वो परिचित नहीं है। ये नए इंसान जिसको वो शायद अच्छे से जानते भी नहीं है, वो क्या करेंगे, उसका क्षति करने की कोशिश करेंगे, या उसको तरपा के सडिस्टिक प्लेजर डिराइव करेंगे। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव इंसान है तो नेगेटिव ही सोचेगा या सोचेगी, पॉजिटिव तो कुछ नहीं सोच सकते आपके बारे में। तो यही उनको लग रहा है कि नहीं, इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इमोशंस थोड़ा सा दूर रहते हैं, थोड़ा सा समझते हैं पहले क्या चल रहा है, उसके बाद देखते हैं, पर अभी नहीं। बट डेफिनेटली योर पर्सन इज़ फीलिंग पेन्ड। उसको ऑफ कोर्स यही होता है ना कि वो एक्सेस बंद कर रहे हो, तो उनको लगा था कि हमेशा आप अवेलेबल रहोगे, अभी आप बिल्कुल अवेलेबल नहीं हो, तो या दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो देख लो आपसे कितना रेजोनेट करती है, कितना नहीं। वैसे इससे आपका कुछ लेना देना तो होगा नहीं अगर ये रेजोनेट करती है आपसे, तो बिकॉज नो मैटर व्हाट यू फील, यू स्टिल फील फॉर दैट पर्सन। डेफिनेटली टैरो देखते हो, इसीलिए रिलेशनशिप टैरो ही देखते हो ज़्यादातर, वो समझ में आता है। और रिलेशनशिप टैरो, कुछ लोग तो इतना ज़्यादा पोपट है, रिलेशनशिप टैरो देखते हैं और आकर बोलते हैं कि करियर रीडिंग क्यों नहीं करते हो, जबकि पहला जो रीडिंग हर फ्राइडे को करियर रीडिंग होती है। इनफैक्ट फ्राइडे को ही एक ने मेरे रिलेशनशिप रीडिंग पे आके कह दिया कि करियर रीडिंग किया करो, जबकि जस्ट इमीडिएट जो मैंने बिफोर जो पोस्ट किया था वो करियर का ही था, देखा ही नहीं। सो
अंडरस्टैंड के ये होता है, दिस इज़ वेरी नेचुरल द वे यू फील. इतना आसान नहीं है सब कुछ भूल जाना, सब कुछ ओवरकम कर जाना, बट द वे यू आर हैंडलिंग इट इज़ गुड. अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप अच्छे से हैंडल कर रहे हो. टेक योर टाइम टू हील, जितना वक्त लगता है लगे, बट ये हीलिंग बिल्कुल ही प्राइवेट होना चाहिए. किसी को दिखाना, किसी को साबित करना, इवन व्हेन यू कम टू रैंडम टैरो रीडर्स कमेंट्स एंड ओवर एक्सप्लेन योर सेल्फ के आई हैव मूव्ड ऑन, आई डोंट केयर, ये भी ना एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, यू नो. अगर आप सच में, जिस दिन आप सच में हील्ड हो जाओगे ना, यू विल गिव ज़ीरो फक्स इवन टू से दिस. आपको मैं मूव ऑन कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ क्या फ़र्क पड़ता है. नो वन नीड्स टू नो दैट. तो आप बोलना लिखना बंद कर दोगे. जिस दिन आप ये अर्ज कंट्रोल कर पाए ना कि यू आर नॉट राइटिंग दैट आई हैव मूव्ड ऑन, आई डोंट वांट दिस पर्सन इन माय लाइफ, आई मीन रिलेशनशिप टैरो देख भी रहे हो और वो भी लिख रहे हो, जिस दिन वो लिखना बंद हो जाएगा ना, आई हैव मूव्ड ऑन, आई डोंट वांट द पर्सन, जान लेना कि उस दिन आप एक्चुअल में हील हुए हो. क्योंकि यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन टू अदर्स व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ. आप मूव ऑन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप अपने पर्सन को वापस मांग रहे हो, नहीं मांग रहे हो, इट्स ओनली योर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस. सो एनीवे, अगर ये आपकी एनर्जी है तो यस, यू आर डूइंग गुड. टेक ऑल द टाइम यू नीड टू हील, बट जस्ट कीप हीलिंग. वो स्टॉप मत करना जो भी आप कर रहे हो हील होने के लिए. इट्स वर्किंग फॉर यू, सो जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड all will be good. Shambho.